अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ अहम खबरें हैं आज के दिन की। एक तो गुज़िश्ता रोज अखबारात में JIT की रिपोर्ट के हवाले से सामने आने वाली खबरों के बाद आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीराबाद वाकये में वो लोग मुलव्वस हैं जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझते हैं। उनका कहना था कि इस बात की इत्तला एजेंसीज के कुछ लोगों ने पहले दे दी थी। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा भी किया कि वो इस मामले की इंक्वायरी की खुद बैकिंग करें। दूसरी तरफ अब इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब देते हुए यह दावा किया कि इमरान खान को कोई फायर नहीं लगा और पिछले 1.5 माह से इमरान खान ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, 2 महीने होने को है, वो फायर इसे लगा नहीं है। ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। ये ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे जख्म हो गया और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूं। तो ये आप देखें कि एक ऐसा यानी 2 नंबर आदमी कि जिसका जो किरदार है इस हवाले से देख लें कि क्या किरदार है, यानी किस तरह से वो ड्रामा कर रहा है। अहम बात यह है कि इसी मामले पर मुकदमे के मरकजी मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि वजीराबाद वाकया प्लांटेड था, जो लॉन्ग मार्च में जान डालने और उसे दोबारा जिंदा करने के लिए खुद किया गया। अब इस मामले पर एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात हैं जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत तहकीकात की राह में रुकावट बन रही है और तहकीकात नहीं होने दी जा रही, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस मामले को ड्रामा करार दे रही है। इमरान खान पर होने वाले इस हमले की तहकीकात किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, एक तो प्रोग्राम में इस पर बात होगी। बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के गैर सियासी रहने के बयान का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही 2 अहम बातें भी की। एक तो उनका यह कहना था कि वो जल्द इंतखाबात के मुखालिफ हैं, अलबत्ता इंतखाबात अगर मुकर्ररा वक्त पर ना हुए तो फिर उनका कहना था कि हम खुलकर इसकी मुखालफत करेंगे और ये वाजे करना चाहते हैं कि अगर किसी के जहन में यह सोच है तो वो इसको निकाल दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बना रही है और ये कमेटी एक नया कोड ऑफ कंडक्ट या नया COD को बनाने के लिए सारे सियासी जमातें से राब्ता करेंगे जो पार्लियामान में है और जो पार्लियामान से बाहर है। अगर हम जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम जरूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे। जनरल इलेक्शंस हम समझते हैं कि टाइम पे जरूर हो, लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे तो ये इनका गलतफहमी है। अब ये जो उनकी पेशकश थी कि सियासी जमातों के लिए कि वो सियासत के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बनाए ताकि नफरत की सियासत को कम किया जा सके और फिर पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में तमाम जमातों से राब्ता करेगी, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर। अब ये तजवीज़ क्या काबिल अमल है और ये खदशात क्यों है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर भी नहीं होंगे? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब की सियासत जो है उसका सवाल बदस्तूर मौजूद है। वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट दरकार है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। इमरान खान ने आज सीनियर लीडरशिप का इजलास भी बुलाया और जराये के मुताबिक पार्टी को 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट लेने का टास्क उन्होंने दे रखा है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का मौकिफ अब भी है कि अब जो है वो गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते और उनका जो हुक्म था वो गैर कानूनी है। कुछ MPs ने परवेज इलाही की हमायत ना करने का ऐलान भी कर रखा है। क्या PTI और उसके तमाम इत्तेहादी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने के लिए तैयार हैं और क्या ये मामला जो एतमाद का वोट है वो 11 जनवरी से पहले लेंगे या बाद में लेंगे? इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। प्रोग्राम में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खावर साहब और
मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे, लेकिन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का जो आगाज है वो आकर इस ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो वजीराबाद वाकया जिस पर बात करनी है, और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है, और फिर पंजाब का जो एतमाद का वोट लेना है वजीर आला पंजाब को। लेकिन स्टार्ट जो है वो वजीराबाद वाकये से करते हैं, क्योंकि आज इस पर जो है वो इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि रुकावट बन रही है हुकूमत, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि ये सारे का सारा वाकया जो है वो ड्रामा था। हसन खावर साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ जो मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मैं हसन खावर साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूँ। अब ये इस मामले में जब जो है वो इल्जामात इस तरह के हैं, और आज जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इस वाकये में बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं और रुकावटें डाली जा रही हैं, किस तरह से तहकीकात इस मामले में आपको लगता है आगे बढ़ सकती है? देखिए, बात यह है कि हमारे ख्याल में तो जो बेहतरीन तरीका है वो यही था कि हम एक GIT बनाएं और GIT के अंदर इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग डालें। लेकिन जाहिर है कि रुकावटों का सामना तो है। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी और आज खान साहब ने खुद बात की, तो वो अब आपके इल्म में है। मसलन अब ये पहले दिन से बात शुरू होती है कि जब FIR दर्ज करवाने का कहा गया, तो कानून के अंदर ये हर शहरी का हक है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR कहा जाता है, वो विक्टिम की मर्जी की होती है, लेकिन वो राइट डिनाई कर दिया गया। मतलब एक अमेजिंग बात है कि पंजाब के अंदर जहाँ PTI की हुकूमत है, वहाँ पे इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो और वो अपनी मर्जी के FIR में दर्ज करा सके। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आपने देखा कि 2 कन्फेशनल वीडियोज आई। पहली वीडियो जब निकली गुजरात से, तो उसके बाद पूरा थाने को सस्पेंड कर दिया गया। प्रोजाई साहब ने किया। रात को क्या देखते हैं कि जी एक और वीडियो बाहर आ गई है, और वो वीडियो निकलते ही मीडिया के पास पहुंच गई है। अच्छा, आज जो CCTV फुटेज आपने देखी होगी मीडिया पे, उसमें वो DPO गुजरात के हैं, वो देखा जा रहा है उनको कि वो दे रहे हैं। उनको जब बुलाया गया GIT के सामने और कहा गया कि अपना फोन दे फोरेंसिक के लिए, वो इनकार कर दिया। और उस वक्त जो IG साहब थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो कन्फेशनल वीडियो का मकसद था, जो बज़ाहिर लगता है कि कवर अप था, क्योंकि उसने मुलजिम ने आते ही कहा कि जी मैं अकेला था और ये मैंने खुद किया है। जब उसका पॉलीग्राफ लिया गया तो उसने वो झूठ निकला, और जब उससे कहा गया कि तुम्हारी ट्रेनिंग हुई, उसने कहा नहीं, वो भी झूठ निकला। तो मतलब ये सारी चीजें ये बताती हैं कि काफी प्रेशर के अंदर है जो इन्वेस्टिगेशन टीम है। कई लोग ऐसे हैं जो आना नहीं जा रहे सामने। अच्छा, फिर फेडरल गवर्नमेंट से जो डेटा हमें चाहिए था वो ना मिला। तो मतलब कई इसके अंदर ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं जिसमें लगता है कि जगह जगह रुकावटें पड़ रही हैं। और ये जरा ज़हन में रखें कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इससे हाई प्रोफाइल आज के दौर में क्या होगा कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, और ऐसे सूबे में हुआ है जहां पे हमारी अपनी हुकूमत है। तो वहां पे अगर ये रुकावटें सामने आ रही हैं तो बाकी तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक, मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सारे वाक़े को ड्रामा करार दिया है। क्यों हुकूमत समझती है कि ये मामला जो है वो जो खान साहब पर इस तरह से हमला हुआ, ये सब का सब एक ड्रामा था? ड्रामा तो खैर उसको कहना मुनासिब नहीं है। ड्रामाई चीजें या ड्रामा वहां पे सामने आ रहा है जहां पे पंजाब में PTI की हुकूमत है, पंजाब में PTI का वजीर आला है, पंजाब में PTI का इंटीरियर मिनिस्टर है या वो होम मिनिस्टर है, जिसके नीचे तमाम पुलिस स्टेशन हैं, तमाम थाने हैं, तमाम SHO हैं। और पंजाब के अंदर जहाँ पे पंजाब ही के अस्पताल हैं, वहां पे पंजाब ही में बनी हुई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी, खान साहब को टुकड़े लगे हैं मेटल के, और हो सकता है एक आध बुलेट वुंड हो। तो ये तो खुद पंजाब की हुकूमत शायद खान साहब का तमाशा बना रही है या ड्रामा क्रिएट कर रही है। ये तो गौर करना चाहिए इनको कि ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं। जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, इनका वजीर आला है, जिसके पीछे ये खड़े हैं, जहाँ पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अस्पताल है, ये वहीं पे बैठ के कह रहे हैं
कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि आप जिस चीज को अपनी हुकूमत कह रहे हैं वो आपकी हुकूमत आप पे साजिश कर रही है, आपके खिलाफ ना सिर्फ साजिश कर रही है बल्कि कातिलाना हमले करवा रही है। और आप ये कह रहे हैं कि रोका जा रहा है। अरे भाई, कौन रोक रहा है? क्योंकि वफाक के अंदर 18वीं तरमीम के बाद वफाक तो कुछ नहीं कर सकती, तो फिर नाम ले लें, उसका नाम तो लीजिए। ये तो बताइए आप किसके मुतल्लिक कह रहे हैं कि वो रोक रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो नहीं रोक सकती सूबाई हुकूमत को। और फिर ये सूबाई हुकूमत के अंदर से आपके खिलाफ या आपके मुतल्लिक ऐसी ड्रामा वाली रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? भाई, इनको रोकें। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच को सामने क्यों नहीं पंजाब की हुकूमत आने दे रही? आप कह रहे हैं FIR नहीं हो सकी। FIR किसकी हुकूमत में नहीं हो सकी? सूबाई हुकूमत में, जो आपकी है। और वो थानेदार जिसे आपने लगा रखा है और IG जो आपका है, जो आपके होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है, वो कमाल सी बात लगती है। अच्छा, एक अजीब मजा का खेज की बात लगती है। इस वजह से मैं समझता हूं जिसको ड्रामा कहा जा रहा है वो ड्रामा PTI लगा रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI एक है थिएट्रिकल सी जमात तो है, और वो एक चाहे ड्रामा किसी के खिलाफ हो या अपने खिलाफ हो वो क्रिएट किए जाती है। यानी आप सोचें, ये लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने, हमारे वजीर आला ने हमारे वजीर आजम के ऊपर हमला होने दिया या करवा दिया, रिपोर्ट नहीं होने दी या नहीं करने दे रहे, या सच्ची नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट गलत है जो हमने बनाई हमारी हुकूमत ने, और उस पे भी ड्रामा हो रहा है कि ये किसी और का कसूर है कि मेरी हुकूमत ने ये सब कुछ कर दिया। अजीब सी बात लगती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि चाहे छर्रा था या गोली थी, एक बंदा था या 5 बंदे थे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात नहीं। ठीक। इमरान खान साहब की हिफाजत जो है वो हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, हम सब का फर्ज है। किसी सियासतदान के ऊपर, चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो हमारे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हों, चाहे वो कोई और शख्स हो, चाहे वो वजीर जो होम मिनिस्टर पंजाब के हमारे दौर में थे जिन्हें शहीद कर दिया गया था, गोलियां मार दी गई, ये मुनासिब। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये इस माहौल में तहकीकात कैसे हो सकती हैं? अब एक तरफ खान साहब है जो इल्जामात लगा रहे हैं और वो बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं हुकूमत पर, वजीर आजम पर, वफाकी वजीर दाखिला पर, इदारों के लोगों पर, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो ये कहती है कि ये सब का सब जो है वो मेड अप ही है। तो फिर ये इस माहौल में यार आप कैसे? कैसी बात जी, आप ऐसा कीजिए कि स्वीडन से लोगों को बुला लें। आप कैसी बात कर रहे हैं? पंजाब में PTI की हुकूमत है, PTI की पुलिस है, PTI का मजिस्ट्रेट है, PTI का अस्पताल है, PTI के डॉक्टर हैं। ये इल्जाम लगा किस पे रहे हैं? ठीक। यानी जिसने FIR करनी है वो आपके मातहत है, जिसने तहकीक करनी है वो आपके मातहत, तो करे ना तहकीक यार, उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? सही। मैं हसन खावर साहब ये तरह फिर क्लियर कीजिएगा, ये JIT के बाद भी कोई गुंजाइश है जिसमें जो है वो तहरीक इंसाफ या खास साहब ये समझते हैं कि अभी भी रुकावटें हैं और इसकी तहकीकात जो है वो ठीक नहीं हो रही? देखिए, मैंने तो आपको बड़ी तफसील से बात बता दी है, और डॉक्टर साहब सारा कुछ जानते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक जो है बड़े समझदार आदमी है, और जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो वो हैरा मिसरा के सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, सब जानते हैं। देखिए, बात ये है, मैं तो आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने फैक्चुअली तो बात बिल्कुल सही की है कि पंजाब में हमारी हुकूमत है और पंजाब के अंदर होना भी ऐसे चाहिए। उसके बावजूद यही तो मैं सितम ज़रीफ़ी यही तो है कि ऐसे सूबे में जहाँ पर हमारी हुकूमत है वहाँ पे इमरान खान जैसे लीडर पे कातिलाना हमला होता है। आपके सामने है ना, ये शवाहिद तो आपके सामने है। और उस वहां से जो बंदा पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के कुछ देर बाद उसकी एक एब्रप्टली जो बनी हुई वीडियो है वो रिलीज कर दी जाती है। उस बात पे वज़ीर आला पूरा थाना मुअत्तल करते हैं। रात को CTD से एक और वीडियो रिलीज हो जाती है। DPO फोन देने को तैयार नहीं है। वहां से हमें कॉल मिल रहे हैं, ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट कह रही है नहीं। तो सर मुझे ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा, DPO अगर ताबुन नहीं कर रहा, RPO गुजरात अगर वो वीडियो बनाते हैं, वजीर आला मिले हुए हैं, ये तो इनकी बात से लगता है कि वजीर आला ये करवा रहे हैं और इनका जो होम का मिनिस्टर है, होम सेक्रेटरी, वो ये सब कुछ करवा रहे हैं।
तो भाई उनको पकड़े, या कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, या कॉन्फिडेंस ना देने जाएं और अपना वजीर आला लगाएं जिससे आपको एतमाद है। अगर आपको अपनी हुकूमत पे ही नहीं एतमाद तो किससे एतमाद है आपको? अगर तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो है ना आए होते, पाकिस्तान पहला दिन होता, तो हम उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में काम कैसे चलता है, सरकार कैसे चलती है, सारी चीज से वाकफियत रखते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, हमें भी पता है, इनको भी पता है। देखें, बात ये है कि जो सही बात है, जो सीधी बात है, वो ये है कि इस वक्त जो है केस की तहकीकात के अंदर रुकावटें डाली जा रही है, और इस लेवल पे डाली जा रही है कि वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट तो डेटा नहीं दे रही, इनसे तो ये गिला है, लेकिन जो हमारी अपनी गवर्नमेंट के नीचे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने नहीं आना, हमने फोन नहीं देना, हमने नहीं बताना हमने वीडियो भेजी है कि नहीं भेजी है। उसके बाद जब आप टाइमिंग देखें, मुझे आप ये बताएं कि वीडियो बनती है क्या इस मामले पर देखिए, अब इसमें हसन भाई आप ब्यूरोक्रेसी के निजाम को, इस सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्या इसमें परवेज इलाही का मौकफ भी आपको लगता है यही है जो खान साहब का मौकफ है? देखिए, बात यह है, परवेज इलाही साहब बिल्कुल ये चाहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस केस की तहकीकात हो, जहां जहां हम लोगों ने कहा है वो हमारे साथ चले हैं अभी तक। लेकिन अगर हम परवेज इलाही साहब से ये एक्सेप्ट करें, ये एक्सपेक्ट करें कि वो कर दें इस मुल्क में जो बाकी लीडर नहीं कर सके पहले, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता। वो उन्होंने भी सियासत करनी है इस मुल्क में, इसी मुल्क में उनका जीना मरना है। तो मतलब ये आप कहना, सारी चीज उनके ऊपर डाल देना कि जी परवेज इलाही साहब नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती है। जो लोग इस मुल्क से वाकफियत रखते हैं उनको बिल्कुल इस सारी बात का पता है। ठीक, मगर एक सवाल पूछना। जी डॉक्टर साहब पूछिए। तो फिर कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब, यही तो सवाल है हमारा, यही तो सवाल हमने उठाए हैं, आज खान साहब ने भी उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं। आप बता दें। अच्छा, आवाम को मगर सर ये इतना बड़ा वाक़या है, इस पे सवाल का जवाब तलाश करके तो आवाम के सामने रखना है कि कौन है। जी ठीक है। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक के बाद जरा वापस अब फिर ये जो दीगर खबरें हैं, और खास तौर पर ये जो आज वज़ीर आला के एतमाद के वोट का मामला है, और फिर ये इंतखाबात में कोई ताखीर भी हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ रहे के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पंजाब के वज़ीर आला के एतमाद का वोट का मामला, हसन खावर साहब, क्या तमाम पीटीआई के जो अरकान हैं और इत्तेहादी ये वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। एक वो हमारी खातून एमपी है जिसने कुछ स्टेटमेंट दी है, और एक दो लोग जाहिर है अपना वो जो पुराने डिप्टी स्पीकर थे, उसके अलावा लोग पूरे हमारे पास 187 लोग हमारे पास पूरे हैं, और 186 लोगों का हमें वोट दरकार है। इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे बिल्कुल। क्यों हुकूमत क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है कि आपके पास बंदे कम है? इसलिए कि उनसे हो सकता है ना, उन्होंने जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है लोगों से, तो लोगों से बातचीत की है, खरीदा है, उनको लगता होगा। देखिए, मैं आपको दो उसमें बातें गुजारिशात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि बाज लोगों के कोई लालच आ जाए, ग्रीड आखिर आ जाती है और वो सोचते हैं। लेकिन ये जो पिछला राउंड खेला गया, जब पंजाब के अंदर ये सारा हुआ, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, उसमें वो लोग जो लोटे थे उनके साथ जो हुआ वो तो सबके पूरे कौम के सामने वाजे हो गया। अब लोगों को ये पता है कि एक तरफ सियासत है और एक तरफ जो है जो भी उनका मामला है। ज़ाहिर हमें तो नहीं पता कि कितने में बात तय हुई है, लेकिन ये है तो जो लोग तो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और अपना सियासी कैरियर देखते हैं, वो तो मेरे ख्याल में ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल एक आधा कोई मतलब गंदा अंडा निकल ही आता है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बताऊं कि उसके बाद भी फर्ज करें अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना भी हो तो क्या होगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, और इनके ख्याल में, गवर्नमेंट के ख्याल में क्या होगा कि हमारे कुछ लोग इनको वोट दे देंगे, और वो अगर देंगे तो क्या होगा, फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर उन सीटों पे इलेक्शन होगा, फिर हमारी पार्टी जीतेगी। तो मेरा तो ख्याल है कि जो लोग ये इस वक्त मंडी लगा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हमने सियासत को इतना सर पे चढ़ा दिया है और हमारे लिए इलेक्शन से खौफ इतना ज्यादा हो गया है कि हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी नहीं चलने देना।
और यहाँ पे हमने बार बार यही खेल खेलना है। लेकिन ये मामला बड़ा सादा होना चाहिए। देखिए ये सियासी सवाल तो सही है और आप जो ऑन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मामला बड़ा सादा होना चाहिए। अगर वजीर आला के पास अक्सरियत है, ऐवान का एतमाद उन्हें हासिल है, तो कल या परसों इजलास बुलाकर इस मामले को जो है वो खत्म करें और फिर जो आप लोगों का मुतालबा है कि आप चाहते हैं कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हो जाए, तो इसके लिए तो शायद 11 जनवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, 11 का नहीं कर रहे जी, 9 को इजलास बुलाया और इंशाल्लाह 11 से पहले ही लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यही प्लान है। अच्छा, क्योंकि उससे तासुर ये बन रहा है कि शायद ये डिले जो है वो इंटेंशनल है, इरादी तौर पर जो है वो इसके अंदर ताखीर की जा रही है। और जाहिर बात है फिर हुकूमत ये कहती है कि क्योंकि इनके पास बंदे पूरे नहीं है इसी वजह से ताखीर की जा रही है। देखिए मैं तो आपको फिर ये कह रहा हूँ ना, जब हुकूमत कहती है कि बंदे पूरे नहीं है, किस बुनियाद पे कहते हैं, क्यों बंदे पूरे नहीं है? जब एक गवर्नमेंट का पार्ट है, बंदे क्यों नहीं पूरे? क्या उनको लालच दिया गया जो उनके ख्याल में? आपको पता है क्या खेल खेला जा रहा है? मतलब खुल के बात करते हैं ना, इनके ख्याल में ये लोग खरीद चुके हैं। जी जी सर, आप हमें बताएं, आप पंजाब में बैठे हैं तो आप इन एमपीएस को तर्जुमान रह चुके हैं, एमपीएस को समझते हैं, इनके ख्याल क्या हो रहा है? लोग खरीदे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, ऑक्शन है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऑक्शन है। अच्छा, इनके ख्याल में ऑक्शन कामयाब हो चुकी है, ये हमारे ख्याल में आप ये कह रहे हैं पंजाब के अंदर? जी 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 जी, मैं यही कह रहा हूं, पंजाब के अंदर एमपीएस को खरीदा जा रहा है। ये नहीं कि ऑफर्स की जा रही है ना, ऑफर्स की जा रही हैं, अब लोग नहीं बिक रहे। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि फर्ज किया कि ये ठीक कहे 8-10 एमपीए खरीद लें, गवर्नमेंट बनाने के लिए तो उनको 8-10 लोग खरीदने पड़ेंगे ना। अगर खरीद लेंगे तो क्या होगा? क्या इस पे कोर्ट का फैसला क्लियर नहीं है? किस तरफ जा रहे हैं और मतलब क्या रास्ता है? आइन के अंदर अगर रहते हुए ही खेलना है तो फिर क्या रास्ता है? लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो है ना 186 से ऊपर है इंशाल्लाह लोग। अच्छा, जिसमें पीटीआई के मेंबरान भी हैं और इत्तेहादी भी इसके अंदर सारे शामिल हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, क्यों हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इनके बंदे कम हैं? आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और उस गुफ्तगू में मैं एक ही सवाल कर रहा कि कातिलाना हमला करवाने वाले का ये नाम नहीं ले सकते। नवाज शरीफ ने अगर इल्जाम लगाया तो नाम ले लिया। उसने कहा कि साकिब निसार साहब ने ये फैसला, अभी आपने पिछले दिनों प्रोग्राम्स में भी देखा, ये फैसला लिखवाया और इस तरह ये हुआ और ये कैरेक्टर्स थे उसमें। अब आधे घंटे से हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाईजान कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश? आपकी हुकूमत में, आपकी सरबराही। तो साबित ये होता है, सिर्फ एक चीज साबित होती है और वो ये है कि इनकी हुकूमत के अंदर ही फ्रैक्चर है। अच्छा। यानी पंजाब हुकूमत जहाँ पे ये बैठे हैं, जहाँ पे इनकी हुक्मरानी है, वहीं पे इनके खिलाफ कातिलाना हमले हो रहे हैं, वहीं पे इनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो रही, वहीं पे गलत मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहीं पे इनके अफसरान इनको टेलीफोन नहीं दे रहे। ये जो दाल में काला है, ये काला सिर्फ इनका अंदरूनी खलफिशार और इनका फ्रैक्चर है। अच्छा, तो जिस जगह पे इतना बड़ा फ्रैक्चर हो कि एक 10 सीटों की जमात चीफ मिनिस्टर बनी बैठी हो और शक इतना ज्यादा हो कि टेलीविजन पे आके ये कह रहे हो कि पंजाब की हुकूमत हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है या बेबस है या लाचार है या खान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती या खान का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती, तो फिर कौन इनको वोट देगा? बताइए। जो इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अगर उनमें से 5 लोग वोट ना दें तो क्या होगा? लेकिन वो कहते हैं मामला ये नहीं है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं मामला ये है कि आप लोग एमपीए खरीद रहे हैं। अरे भाई बात सुने, अगर इन्होंने पिछला जो हाफ टाइम, जो भी आधा वक्त गुजरा है, उसमें जो बातें की हैं वो ना की हो तो चले, मैं कम से कम इसको रिफ्यूट ही करूंगा, नहीं यार ऐसा नहीं, देखे मेरी बात। अच्छा। अब इनकी बात सुनने के बाद आपको शक किस बात पे रह गया? यानी अपने चीफ मिनिस्टर पे जितने इन्होंने इल्जामात लगाए, अपने अस्पतालों पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी पुलिस पे, अपने मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर, उसके बाद आपको, आपके ख्याल में किसी को जरूरत है पैसे खर्चने? मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर दूं तो ये जी जी हसन भाई बताइए। अच्छा देखें, बात ये है, मैं दोनों बातें क्लियर कर देता हूँ। हमारे एंड के ऊपर तो देखें बैड बाजें कि मैंने आपको बताया है कि केस के अंदर झोल है। अब वो जो लोग हैं, हम इधर बैठ के स्पेकुलेट कर सकते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मैं इल्जाम धर दूं किसी इदारे पे, किसी शख्स पे, डॉक्टर साहब ये चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हमारे केस के अंदर झोल है,
हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ कहाँ पे झोल आया है, कौन कौन से लोगों ने हमें कोऑपरेट नहीं किया, उन लोगों को जीआईटी के सामने पेश होना चाहिए और वो ये बताएं। और अगर वो लोग जीआईटी के सामने पेश नहीं होते तो तमाम कानूनी तरीके से उनको लाएं और जो वो जवाब देते हैं उस जवाब को तफ्तीश का पार्ट बनाएं, कौम के सामने रखें। ये तो बड़ी सिंपल बात है। मैं इधर बैठ के क्यों स्पेकुलेट करूं? मुझे तो नहीं पता कि टीपीओ गुजरात को किसने कहा कि तुम वीडियो बना के मीडिया वालों को भेज दो। मुझे तो नहीं पता सीटीडी को किसने फोन किया कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने ये किया है उनको जीआईटी के सामने पेश होना चाहिए और मेरी जाती राय में अगर वो पेश नहीं होते उनको भी एज को अक्यूज ट्रीट करना चाहिए और कानून को अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर साहब ने इशारा किया ना कि इत्तेहादी हैं, और ये बात ठीक है, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनकी और हमारी जो राय में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन अगर इसी लॉजिक को ले लिया जाए और वफाक की फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखा जाए तो फिर तो ये लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब जो हैं ये सैबोटाज, एक दूसरे के अगर एक की बात मानी जाए तो दूसरा सैबोटाज कर रहा है और दूसरे की मानी जाए तो पहला सैबोटाज कर रहा है। अब इनसे ये पूछ लें कि वो उन दोनों में से किसकी कौन सच्चा है इनमें से। हम मान लें कि पहले 4 महीने सैबोटाज हुई इकोनॉमी या अब सैबोटाज हो रही है, तो ये फिर इसका जवाब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो जिम्मेदार करार देते हैं मौशी खराबियों का तहरीक इंसाफ को, जो गुज़िश्ता रोज भी डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये तो हमें लेगेसी में जो वो ये सारी चीजें मिली हैं, जो उन्होंने वाइट पेपर जारी किया उस पर रिस्पॉन्स देते हुए। लेकिन मिफ्ता साहब आपके कॉलीग रहे हैं, उनकी तो गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल और है, और उन्होंने जो है वो आज जो बातें की हैं वो तो यही लग रहा है, मैं वो बहुत लंबी बात हो जाएगी जो उन्होंने बातें दोहराई, लेकिन उससे तासुर ये जा रहा है कि ये पीएमएलएन की अंदरूनी लड़ाई है और शायद कहीं ना कहीं मईशत के मसाइल में इसका भी किरदार है। क्या बात दुरुस्त है? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि वो जो हवलदार था ना वहां पे, वो भी इनकी हुकूमत का, उसको हटाया, क्या किया उसको? जो एसएचओ था वो भी इनकी हुकूमत का, क्या किया उसको? अरे भाई, वो जो डीएसपी था उसको क्या किया, एसपी को क्या किया? आपने किसी को भी कुछ नहीं किया। यानी आपके चीफ मिनिस्टर ने किसी को भी कुछ नहीं किया और आप इल्जाम औरों पे लगाई जा रहे हैं। चले, ये तो मैंने इस वजह से कहा कि हवालदार से लेकर आईजी तक सब आपके मातहत थे और आपके होम डिपार्टमेंट में आपने किसी को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, और आप लोगों पे इल्जाम दर इल्जाम लगाते आ रहे हैं। मगर छोड़ दें इस बात को, मिफ्ता साहब पे आ जाते हैं। आपको मालूम है कि मिफ्ता साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मिफ्ता साहब का जो बयान है उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे हटा दिया। तो अगर किसी को इख्तलाफ था तो उन्होंने हटा दिया। तो जो आपकी बात है वो सामने आ गई, वही मिफ्ता साहब कह रहे हैं। मिफ्ता साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं खास तरीके से चला रहा था, पार्टी ने मेरे नुक्ता नजर का साथ नहीं दिया, दूसरे नुक्ता नजर का साथ दिया और मुझे हटा दिया। अब इसमें क्या इबाम है? नहीं, इबाम ये है कि इट साउंडेड मोर लाइक ए कंप्लेंट, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हटाया गया। आप देखिए डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम है हटाना कोई मसला नहीं है, आप जाहिर बात है ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है। चेंजेस पीटीआई ने भी की हैं, आप लोग भी करते हैं, मगर वो कुछ शिकवा लगा उनका, जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जिस तरीके से उनको हटाया गया वो नहीं होना चाहिए था। भाई वो शिकवा है ना उनका, तो उन्होंने कर दिया, और जो चीज है वो आपके सामने आ गई। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि उन्होंने शिकवा नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि इख्तलाफ नहीं है, और उन्होंने खुद कहा कि मेरी मुआशी पॉलिसी जो मैं समझता हूँ कि बेहतर थी, उससे जब इख्तलाफ हुआ तो मुझे हटा दिया गया। क्या मौसम जो हमारे इश्यूज हैं उसमें ये इन फाइटिंग या ये अंदरूनी इख्तलाफ, इसकी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है? देखिए, इसमें कोई इन फाइटिंग तो नहीं है ना। ये तो वो उन्होंने साफ कहा कि मेरी एक पॉलिसी थी, मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, पार्टी ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, पार्टी ने मुझे हटा दिया, जिस तरीके से हटाया वो मुझे पसंद नहीं आया, मेरा गिला है, ये बात उन्होंने की है। अब इस बात के आगे कोई और बात नहीं की। लोगों ने कहा ठीक है, ये बात आपका गिला है कि आपको नहीं हटाना चाहिए था, पार्टी आपसे नहीं आपके साथ चल रही थी, उनको ख्याल था ये सही पॉलिसी नहीं, उन्होंने हटा दिया। अब ये सवाल अगर आप परवेज इलाही साहब की हुकूमत के मुतालिक पूछे तो आपको कोई ऐसा जवाब मिलता है? किसी ने कहा है आपको कि हमें इख्तलाफ है तो हम हटा रहे हैं? ये जो इनको शक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना होने का, गालिबन वो यही है असल बात कि उनको हटाना चाहते हैं, हटा नहीं पा रहे।
या हटाना चाहते हैं और हटा देंगे, मगर इल्जाम किसी और को देना चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसा वाली बात तो सीधी सीधी। अच्छा डॉक्टर साहब जरा साथ रहिएगा, मैं नैयर बुखारी साहब जो है वो इस वक्त साथ आ गए हैं, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं जरा एक चीज जो आज बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट थी उस पर उनकी राय लेना चाहता हूँ। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। दो चीजें, एक तो वजाहत कीजिएगा ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात आज बिलावल भुट्टो ने किया और उन्होंने कहा हम पार्लियामान के अंदर जमाते हैं उनसे भी बात करेंगे, बाहर की जमातों से भी बात करेंगे, तो ये इसके क्या आपके जहन में खाका इसका जो है वो क्या है? और दूसरी जो चीज है उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन डिले हुए तो हम इसकी शदीद तो भी हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो ये खदशा आपको क्यों है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से आगे भी जा सकता है? देखिए जी, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उनको उन पे अमल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बड़ी सीधी सी हैं कि जब कोई असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन होंगे। वी बिलीव इन दैट कि आइन के वो जो आर्टिकल्स हैं उन पे अमल दरामद होगा। दूसरी बात, आपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, ऑब्वियसली जब एक पार्लियामानी निज़ाम चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह ये बेहंगम बातें शुरू हो गई हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू होती हैं, फॉल्स एक्विजिशन शुरू होती हैं, तो देयर शुड बी सम कोड ऑफ कंडक्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो के एहतराम करो और एहतराम की तवक्को करो। और इस किस्म का गंद उछालना जिस किस्म का आज ये मुआशरे में शुरू हो गया है, ये तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज का, अगर इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ नहीं, जिस तरह आज उन्होंने जोर देकर कहा नैयर बुखारी साहब, चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने, कि अगर हम इलेक्शन जल्द कराने के मुखालिफ हैं तो हम डिले के भी उस तरह से मुखालिफ है, तो तासुर ये आया कि जैसे कहीं को खदशा है कि ये इलेक्शन वाला मामला आगे भी जा सकता है मुकर्ररा वक्त से। देखिए, देयर माइट बी सम पीपल इन पाकिस्तान जिनकी अपनी अप्रोच हो, लेकिन हमारी तो अप्रोच बड़ी सीधी सी है। खदशे की बात है, आपके ज़हन में कोई अप्रेंशन है, लेकिन हमने तो वो क्लैरिटी से बात की चेयरमैन बिलावल ने। नहीं सर, मेरे ज़हन में तो खदशा नहीं है, बात तो बिलावल भुट्टो साहब ने की है सर, उन्होंने कहा है कि अगली वो उसकी भी मुखालफत हम करेंगे। नहीं, हम तो क्लियर है, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यू नो, वी बिलीव इन दैट। अच्छा, ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, कोई इलेक्शन आगे जा सकते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं। मेरे ख्याल में ये जो पिछले कुछ दिनों में आपको याद है एक आए थे तज्जियाकार जिन्होंने कहा कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वो लंबे अरसे के लिए आएगी और ये होगा और वो होगा, तो तमाम जो कुछ टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह करे कि कोई ऐसी डिस्पेंसेशन आ जाए 5 से 50 साल के लिए जिसमें उनका बस लग जाए दाव और कहीं से आ जाएं। और तो भाई ऐसा तो आइन में इसकी प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में शायद बिलावल साहब ने उसका जवाब दिया कि भाई ये फजूल बातें मत करें। आइन जो है बड़ा क्लियरली कहता है कि मुकर्ररा वक्त के ऊपर इंतखाब होंगे तो मुकर्ररा वक्त पे इंतखाब होंगे, यही आइन कहता है, और उसके बाद जो जीतेगा वो आ जाएगा वापस हुकूमत। दैट्स इट। ठीक, अब हसन खावर साहब, ये इलेक्शन वाली बात, ये टेक्नोक्रेट के तो खदशात है जिन पर बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसा इम्कान है कि ये इलेक्शन का मामला, इससे जल्द इंतखाबात तो अपनी जगह पर, वो तो आपका मुतालबा है, लेकिन ये मामला इससे आगे भी जो है वो चला जाए? देखिए, बात ये है कि ये तो र्यूमर फैक्ट्री तो जाहिर है कि चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि बात में किस कदर हकीकत है। इस बात पे तो मैं मुसद्दिक साहब से मुत्तफिक हूँ कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात आई है उसमें और अवामिल के अलावा जो टेक्नोक्रेट हैं उनकी अपनी जाती ख्वाहिशात भी शामिल हैं, और जाहिर है कि उनको ये सूट करता है कि किसी को हवा दी जाए उनकी नौकरी, लेकिन इस बात में हकीकत कोई नहीं। और वैसे भी वो टेक्नोक्रेट जो मंसूबे दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर, वो अगर आप देख लें तो लगता है कि वैसे ही उनका मंसूबा है कि मुल्क को बंद कर देना है। तो मैं नहीं समझता कि इन बातों के अंदर कोई वो है। अच्छा, अब जो मसला है ना वो ये है कि जो डॉक्टर साहब की जमात है ना, नून लीग, वो इस वक्त जो है ना घबरा रहे हैं इलेक्शन से और अवाम को फेस करने से, और वो उसकी वजह भी जाहिर है कि अवाम के अंदर जो है सारा कुछ डाउन है। अभी भी आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर जो पूरा मामला हुआ है
और वहाँ पे क्या है। तो अब अगर इनकी जो ख्वाहिश हो, खैर डॉक्टर साहब अपनी जमात के बिहाफ पे ये कह सकते हैं, ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आइन में कोई गुंजाइश है और किसी सूरत किसी गैर आइनी चीज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे वो खुद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो आज के मामलात थे, वजीराबाद में होने वाला वाक़या, तहकीकात किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और फिर ये मामला कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट 11 जनवरी से पहले ले सकेंगे या नहीं, और फिर ये जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने बात की है कि इंतखाबात में जो है वो ताख़ीर भी वो उसकी भी वो मुखालफत करेंगे। इन खबरों पर हमने बात की। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।